दोस्तों ये 1990s की बात है। इंडिया के कैपिटल शहर दिल्ली में एक बच्चा रहता था। इसका नाम अंकुर अग्रवाल था। अंकुर एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। इसके फादर एक बिजनेसमैन थे। इनके घर के हालात ठीक थे, लेकिन फिर इस फैमिली को एक बहुत बड़ा धचका मिला। दोस्तों अंकुर सिर्फ 6 साल का था जब इसके फादर की डेथ हो गई। अंकुर बहुत छोटा था। इसको समझ में नहीं आ रही थी कि इसके फादर को हुआ क्या है। इसको बताया गया कि तुम्हारे फादर कहीं गए हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंकुर को समझ में आने लगा कि इसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि घर के वाहिद कमाने वाले इंसान यानी अंकुर के फादर अब नहीं थे, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होनी ही थी। इसकी वालदा ने उस वक्त एक स्कूल में टीचिंग शुरू कर ली। ये अंकुर और इसकी 2 बड़ी बहनों को अकेले पाल रही थीं और इनकी उम्मीदें अब अपने बच्चों से ही थीं। इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। अंकुर की वालदा की इतनी सैलरी नहीं थी, लेकिन ये फिर भी अपने बच्चों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थीं। इस दौरान अंकुर के मामू ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया था। दोस्तों वक्त गुजरता गया और अंकुर को इसकी वालदा ने एक बात समझा दी थी कि तुम्हें मेहनत कर कर पढ़ाई करनी है, और अंकुर भी ये बात अच्छे से समझ गया था। ये एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन ये हमेशा अपनी वालदा से कहता था कि इसको आगे चलकर नौकरी नहीं करनी, बल्कि इसको कोई बिजनेस करना है। यानी तभी से इसके जहन में अपना कुछ करने का ख्वाब मौजूद था। दोस्तों अंकुर जब कुछ बड़ा हुआ तो ये पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशंस भी पढ़ाना शुरू हो गया। ये फैमिली जिस बिल्डिंग में रहती थी, अंकुर वहाँ के बच्चों को ट्यूशंस दिया करता था। ये उस वक्त 10th क्लास में था और 9th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। यानी इसका जहन काफी शार्प था। इन ट्यूशन से ये इतने पैसे इकट्ठे कर लिया करता था कि ये अपनी पढ़ाई वगैरह का खर्चा उठा ले। बहरहाल यूं ही वक्त गुजरता गया और आगे चलकर अंकुर ने फैसला किया कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। इसने सीए करने का फैसला कर लिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि इसका एक कजन बहुत कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अंकुर ने सोचा कि अगर ये सीए कर लेगा तो ये अपने कजन की फर्म में नौकरी कर सकेगा और यूं इसका फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि अंकुर के पास सीए करने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसकी वालदा की सैलरी इतनी नहीं थी कि ये अंकुर की पढ़ाई का खर्चा उठा सकती, लेकिन अंकुर ने हिम्मत नहीं हारी। हर दफा कहीं न कहीं से इसे मदद मिल जाती और यूं अंकुर सीए करना शुरू हो गया। और इसी दौरान अंकुर की मुलाकात डिफरेंट कंपनीज के मालकान से होती थी। अंकुर जो हमेशा से चाहता था कि ये अपना बिजनेस शुरू करे, जब ये ऐसे लोगों से मिलता था तो अब इसके जहन में ये ख्वाहिश और भी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों इससे पहले ये अपना सीए कंप्लीट करना चाहता था। 2011 में अंकुर ने सीए क्वालिफाई कर लिया और बाद में ये अपने कजन की ही फर्म में नौकरी करना शुरू हो गया। इसको 25,000 इंडियन रुपयों की सैलरी मिलती थी, जो उस वक्त एक अच्छी सैलरी थी। लेकिन अंकुर खुद का कुछ करना चाहता था। इसके जहन में हमेशा से अपना कोई बिजनेस शुरू करने का ख्वाब था। दोस्तों इसीलिए अंकुर ने अपने एक दोस्त से राब्ता किया और इसको ऑफर की कि ये दोनों मिलकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म शुरू कर लें। इसका दोस्त भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था और ये भी अंकुर की बात मान गया। लेकिन अब मसला ये था कि इनको एक ऑफिस बनाना था जिस पर अच्छे खासे पैसे लगने थे। इन दोनों ने एक बजट बनाया कि इनको ऑफिस के लिए कम से कम 1.5 लाख इंडियन रुपयों की जरूरत है, लेकिन अंकुर का बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। दोस्तों इस वक्त अंकुर की बहन ने, जिसकी शादी हो गई थी, इसे 70,000 इंडियन रुपए दिए ताकि ये अपना ऑफिस शुरू कर सके। बहरहाल अंकुर और उसके दोस्त ने अपनी फर्म शुरू कर ली और बहुत जल्द इनको कामयाबी मिलना शुरू हो गई। इनके पास क्लाइंट्स की लाइन लग गई। अंकुर एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था, लेकिन ये कहाँ जानता था कि इसकी किस्मत इसको दुबई ले जाएगी। दोस्तों अंकुर अच्छे पैसे कमा रहा था और इसी दौरान 2018 में ये यूरोप छुट्टियां गुजारने चला गया। यूरोप जाकर इसके दिल में ख्याल आया कि इसको इंडिया के बाहर जाकर कुछ करना चाहिए और इसने फैसला किया कि ये दुबई जाएगा। दुबई एक आसान ऑप्शन था। यहाँ जाने के लिए वीजा वगैरह के इतने इश्यूज नहीं थे। अंकुर ने फैसला किया कि ये दुबई जाकर सीए प्रैक्टिस करेगा और दुबई में ही अपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म खोल लेगा। अंकुर दुबई पहुंच गया, लेकिन दोस्तों इस दौरान दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया।
दुनिया में लॉकडाउन्स लगना शुरू हो गए और अंकुर दुबई में फंस कर रह गया, क्योंकि ये इस वक्त कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन इस आदमी की किस्मत देखें कि जब ये बिल्कुल फारिग था, कोरोना वायरस की वजह से फंसा हुआ था, तभी इसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हुआ ये कि अंकुर की बिल्डिंग में एक आदमी इसका दोस्त बन गया। ये आदमी दुबई में रियल एस्टेट का काम करता था और इसी ने अंकुर को ऑफर की कि अंकुर इसके साथ रियल एस्टेट का काम शुरू करे। अंकुर, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जाएगा। लेकिन ये उस वक्त फारिग था और इसने सोचा कि क्यों ना इसी काम को ट्राई किया जाए। अगले कई महीने तक अंकुर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को समझता रहा। ये हर छोटी से छोटी चीज को बकायदा सीखता था। इसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे और तभी इसने दुबई में अपना एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर लिया। इस बिजनेस पर इसके 1.5 लाख दिरहम्स इन्वेस्ट हुए थे। दोस्तों, ये एक ब्रोकरेज फर्म थी, यानी अंकुर किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को बेचता था। अंकुर दुबई में अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाता गया और देखते ही देखते इसके कई क्लाइंट्स बन गए। दोस्तों, इस बिजनेस में अंकुर का एक पार्टनर भी था, लेकिन इनके दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया और सिर्फ 4 महीने बाद अंकुर ने ये ब्रोकरेज फर्म छोड़ दी। इसने फैसला किया कि अब ये अपना काम अकेला करेगा। ये आसान नहीं था, लेकिन अंकुर ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, अंकुर ने अब अपनी एक नई ब्रोकरेज फर्म शुरू की। इसका नाम ब्रिक्स एंड वुड्स था, यानी B&W। ये 2021 का साल था और दोस्तों, यहीं से अंकुर को कामयाबी मिलती गई। अंकुर की ये फर्म बहुत कामयाब हो गई थी। इसके क्लाइंट्स में रोजाना इजाफा हो रहा था। दुनिया के हर कोने से लोग इसके क्लाइंट्स थे, जिनको अंकुर दुबई में प्रॉपर्टी बेचा करता था। इस वक्त तक इसकी शादी भी हो गई थी और इसकी वालदा और इसकी बीवी इसी के साथ दुबई में रह रहे थे। दोस्तों, अंकुर अब यहाँ नहीं रुका। ये उस वक्त दूसरों की प्रॉपर्टीज बेचा करता था, लेकिन इसने फैसला किया कि अब ये अपनी प्रॉपर्टीज बनाकर लोगों को बेचेगा और इसीलिए अंकुर ने अपनी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी शुरू कर ली। इसने जितना भी पैसा अपनी ब्रोकरेज फर्म से कमाया था, वो सारा पैसा इसी बिजनेस में लगा दिया। अंकुर अब लोगों से जमीनें लेता और वहां बिल्डिंग्स डेवलप करता था और ये इसके प्रॉफिट में अपना एक हिस्सा रख लिया करता था। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता अंकुर दुबई में जमीनें भी खरीदना शुरू हो गया और सिर्फ 2 सालों में ये दुबई का एक बहुत बड़ा डेवलपर बन गया था। लेकिन इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी तब मिली जब अंकुर ने अल मरजान रासल खैमा में बहुत ज्यादा जमीन खरीद ली। दोस्तों, अंकुर की किस्मत अच्छी थी कि इस जमीन की कीमत रातों रात बढ़ गई। सिर्फ 2 साल में इस जमीन की कीमत 6 गुना बढ़ चुकी थी। आज अंकुर की कंपनी B&W डेवलपमेंट की मालियत 14 अरब दिरहम्स है। दुबई में मशहूर इंडियन एक्टर विवेक ओबराय इसका पार्टनर है। विवेक ओबराय अब दुबई में ही प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। एक ट्यूशन टीचर जिसके लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाना भी मुश्किल था, वो आज दुबई में क्या काम कर रहा है। अंकुर ने खुद भी कहाँ सोचा होगा कि किस्मत इसको कहाँ और किस फील्ड में ले आएगी।